हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिस्मैक्स। आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अपने असाइनमेंट के लिए जो भी डिस्कशन होंगे उसे हम लोग करने वाले हैं। और नाउ फ्रेंड्स, इसमें हम लोग करने वाले हैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि असाइनमेंट जो है सो लिखाना यानी कि लिखना असाइनमेंट चालू हो गया है, सभी के पास क्वेश्चंस पहुंच गए होंगे। एंड जिसके पास भी क्वेश्चंस नहीं आए होंगे वो क्या करेंगे कि इससे पहले जो भी हमने सेशन करा है उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बता दिया है, हम लोगों ने ये समझ लिया है कि क्वेश्चंस को डाउनलोड कहाँ से करना है। ठीक है, जिसका भी सेशन जुलाई 2025 है एंड जिसका भी सेशन जनवरी 2026 है उस सभी का क्वेश्चंस वहीं से मिलेंगे एंड यही क्वेश्चंस उस सभी का भी रहेगा। जिसका भी 2026 है यानी कि जनवरी 2026 उसका भी क्वेश्चंस यही है, सेम टू सेम। एंड दोस्तों, अब मैटर ये करता है कि हम लोग असाइनमेंट तो क्वेश्चंस मिल गया है लेकिन इसका आंसर कहाँ से आएगा। तो इसके आंसर के लिए आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ से टिस्मैक्स आपको देंगे सारे के सारे असाइनमेंट का पूरी तरीके से सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस का क्या होगा, सॉल्यूशन हम सभी को मिलने वाला है। तो नाउ फ्रेंड्स, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करना नहीं भूलना है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है, असाइनमेंट का जो भी हमारा सॉल्व मिलेगा क्वेश्चन, हम लोग यहाँ से सॉल्व यानी कि यहाँ से टिस्मैक्स आपको दे रहा है पूरी की पूरी असाइनमेंट, जितनी भी असाइनमेंट के क्वेश्चंस है उन सभी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारे के सारे असाइनमेंट का क्वेश्चंस, देन आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई असाइनमेंट का क्वेश्चन तो आ गया बट आंसर कहाँ से आएगा। बट आप एक एक करके यहाँ से क्वेश्चंस का आंसर लिखते रहो, यहाँ से आप सभी को क्या करेंगे, हम लोग प्रोवाइड करा देंगे आंसर, सही क्वेश्चंस का आंसर। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे इग्नू का जो ब्लिस कोर्स है लाइब्रेरी का, इसका असाइनमेंट जारी हो गया हो, इसका सॉल्व क्वेश्चन हम लोग टिस्मैक्स के माध्यम से आप सभी के पास पहुंचते रहेंगे। असाइनमेंट है और ये है हमारा सब्जेक्ट का कोड। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, यहाँ 221 ये है हमारा सब्जेक्ट कोड दिया हुआ है। यहाँ से सब्जेक्ट कोड है, ठीक है, सब्जेक्ट कोड देख लेंगे और उस अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अपने असाइनमेंट को लिखना चालू कर देंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं असाइनमेंट का जो हमारा सब्जेक्ट कोड है उसका सब्जेक्ट कोड 221 और उसका पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिखा शो कर दिया। इस पहले क्वेश्चन का हम लोग करेंगे आंसर। नाउ यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो असाइनमेंट है जुलाई 2025 से 26 का। ठीक है, और इसका जो असाइनमेंट डेट है जमा करने का 31 मार्च है, 31 मार्च दिया हुआ है, 31 मार्च है। एंड जनवरी वाले का अगर हम बात करें, जनवरी 2026 जिनका होगा दोस्तों उसका जमा होगा 31 सितंबर तक जमा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका 30 सितंबर तक जमा होगा असाइनमेंट। इस असाइनमेंट की बात कर रहे हैं और ये जो असाइनमेंट हमारा है ब्लिस कोर्स का है। ब्लिस कोर्स है और अब हम लोग बात करेंगे ब्लिस कोर्स यानी लाइब्रेरी का जो भी कोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने एक क्या समझा, पहला जो हम लोग ये समझे कि हम लोगों का जो असाइनमेंट है चालू हो गया। अब हम लोगों के पास ज़्यादा समय है भी नहीं, क्वेश्चंस काफ़ी हम लोगों को लिखना है, तो देन अभी से ही हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट को लिखना चालू कर देंगे। इससे क्या होगा कि एक एक क्वेश्चन या फिर दो दो क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों के ऊपर क्या होगा, आसानी से ज़्यादा लोड नहीं पड़ सकता है, आसानी से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेंगे। देन दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने असाइनमेंट का क्वेश्चंस, जो कि हमारा है दो सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड 221। ठीक है, इसका हम लोग करने वाले हैं पहला क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखते ही हम लोग नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो होगा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कर लेंगे कि इसका दूसरे क्वेश्चन को लिख लेंगे देखकर, यानी कि ये हमारा भाग फर्स्ट होगा यानी पार्ट पहला होगा। चलिए हम लोग पहले पार्ट में देखते हैं हम लोग का पहला पार्ट क्या है।
एंड पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हम लोग इस पहले क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन बोला पूछा जा रहा है, सूचना समाज को परिभाषित कीजिए और सूचना समाज के विभिन्न अवबोध पर विवेचना करना है। दोस्तों सूचना समाज के को परिभाषित करना है, इसके विभिन्न अवबोध का क्या करना है हमें कि विवेचना करना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। ना फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस के लिए। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि हम लोगों को आसानी से दिखता रहे कैमरे में। ठीक है, हमारा ये पीडीएफ है। इससे हम लोग क्या करेंगे, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्ट कोड हम लोगों ने जान लिया है कि हमारा सब्जेक्ट कोड क्या है, 221 है। और असाइनमेंट हम लोग यहीं से सारा के सारा क्वेश्चन लिखना चालू करेंगे। एंड पहला क्वेश्चन हमारा उस कोड का है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूचना समाज को क्या करना है, परिभाषित करना है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि सारे के सारे टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना है। यदि हम लोग टेक्स्ट को कॉपी करेंगे तो क्या होगा कि हमारे या फिर किसी के मार्क्स पे क्या कर सकता है, उसके थोड़े बहुत कम बेस आ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बहुत मार्क्स पे डिपेंड कर सकता है, मतलब मार्क्स हमारा घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे थॉट का कॉपी नहीं करेंगे। कॉपी नहीं करेंगे, बस ये देखना है कि मैटर हमारा क्या है, मैटर्स के अनुसार हम लोग पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इस पॉइंट्स में थोड़ी बहुत चेंजेस आपको खुद से करनी है। ठीक है, सेम टू सेम हु बहू मत उतारिएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि कॉपी बिल्कुल नहीं करना है, कॉपी सेम टू सेम नहीं उतारना है। ठीक है, चलिए कॉपी नहीं करना है, बस ये पॉइंट्स को देखना है। पॉइंट्स को देखकर बीच बीच में लाइन आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, सूचना समाज को क्या करना है, परिभाषित करना है। सूचना समाज को परिभाषित करना है, सूचना समाज के विभिन्न अवबोध पर विवेचना करना है। दोस्तों विभिन्न क्या है, अवबोध है, इसके बारे में विवेचना करना है। तो देन ये आप देख सकते हैं, सूचना समाज का जो भी हमारा कंटेंट है, सारे के सारे आंसर आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दिया है। बट यहाँ से आपको सिर्फ कॉपी नहीं करना है, बस ये थॉट आपको पढ़ना है, ये स्क्रिप्ट आपको पढ़ना है, देन आपको कॉपी पे राइट डाउन करना है। तो चलिए अब मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप लोग को स्क्रीनशॉट खींचने में या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिखने में काफ़ी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा बहुत आगे कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर देना है दोस्तों। पहला जो हमारा 4 क्वेश्चन है 221 का, पहले वाला जो है ऊपर से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, चारों का आंसर 500 वर्ड शब्दों में देना है। ध्यान रखेंगे 500 वर्ड्स में देना है, शब्दों में। कितने शब्दों में, 500, 500 शब्द में, यानी 500 वर्ड में हमें क्या करना है, इसका आंसर देना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट 500 वर्ड में है। 4 पेज लिखेंगे आराम से, आपका सारा 500 का 500 शब्द आ जाएंगे। ये बिल्कुल करेक्ट 500 पेज में 500 शब्द में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए आपको सोचना नहीं है, घबराना नहीं है। देन अब हम लोग चलते हैं इससे आगे। यहां से अब नीचे देखेंगे हम लोग, नीचे भी ये रहा हमारा नीचे वाला। ठीक है, ये हमारा कुछ नीचे है, सूचना क्रांति जैसी अवधारणाएं शामिल होती है इसमें सूचना समाज में। और यहाँ पे सूचना क्रांति जैसे कुछ कुछ ये सब पॉइंट्स हैं। इसमें सेम टू सेम आपको क्या करना है, कॉपी नहीं करना है। मैं बता देता हूँ आप सभी को, सिर्फ यहाँ से आपको पॉइंट्स ढूंढना है। पॉइंट्स सारे के सारे है, कुछ कुछ आपको खुद से चेंज कर लेना है, अपने शब्दों में लिख लेना है। ये नहीं कि आपको सारे के सारे कॉपी कर देना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट ऊपर की ओर। यहाँ तक हमने कर लिया है, तकनीकी तक यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे तकनीकी तक हम लोगों ने कर लिया है। देन आगे चलते हैं। यह ठीक है, मैं फिर से ऊपर से एकदम धीरे धीरे स्लो स्लो कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक पेज में हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से शुरू हुआ, देन नीचे की तरफ चलते हैं।
आप हम लोग क्या कर सकते हैं, आप सभी ब्लैक से क्वेश्चंस को लिखेंगे, ब्लैक से, एंड आंसर ब्लू से लिखना है। ये हमारा पहला पेज एंड हो गया है। नेक्स्ट सेकेंड पेज में हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पेज है हमारा, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से हमारा सेकेंड पेज चालू हो गया। दोस्तों सूचना समाज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हमारा क्या हुआ है कि हमारा जो भी स्टेट है, स्टेट ही नहीं पूरा विश्व की बात करें तो सारे विश्व में क्या है कि सूचना समाज के माध्यम से कई क्या हुआ है, कई मतलब कई सारे लोग का क्या हुआ है तो विकास हुआ है दोस्तों। कई सारे स्टेट का भी विकास हुआ है, क्यों? सूचना समाज के कारण। सूचना जैसे कि इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट के माध्यम से हमारे कई स्टेट्स में कार्य करने की जो भी शैली होती है उसको दिखाया गया है। देन ये सब भी आप इस आंसर में फाइंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, वही सब इसमें इसके अंदर वो सारे के सारे दिया गया है दोस्तों। ये देखिए, ये क्या है, यहाँ पे दिया गया है इंटरनेट का अधिगम कराना था। सूचना को जन जन तक पहुँचाने के लिए अत्यंत कम शुल्क पर क्या किया गया, निःशुल्क इंटरनेट सेवा प्रदान किया गया, ताकि कोई भी आसानी से किसी भी चीज़ को सीख सके। जैसे हम लोगों को भी, या फिर हम जैसे किसी भी व्यक्ति को कुछ भी जानना होता है तो क्या इंटरनेट के माध्यम से वो कई तरह की कार्यशैली को सीख लेता है। देन यही इसके आंसर में लिखना है, अपने पॉइंट्स को चेंज करते हुए लिखना है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा हमारा नीचे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट है सेकेंड पेज का दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है सूचना समाज में सूचना क्या है, तो सूचना समाज में क्या दिया हुआ है, सूचना समाज में सूचना ही एक सभी गतिविधियों का एक प्रमुख अवयव है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रमुख अवयव माना गया है। सूचना समाज को ही क्या सभी गतिविधियों का एक प्रमुख अवयव माना गया है दोस्तों। इसका विशेष रूप से किस किस चीज पे, आर्थिक गतिविधि पे, आर्थिक, सामाजिक एंड सांस्कृतिक एवं अन्य मानव गति का क्या है, विधियां सूचना एवं ज्ञान पर ही निर्भर करती है दोस्तों। जो भी हमारा आर्थिक स्थिति है, अन्य मानव गति, जैसे किसी भी कार्य को करने की क्षमता, सांस्कृतिक एंड सामाजिक, ये सभी में क्या है, सूचना एवं ज्ञान पर ही निर्भर करती है दोस्तों। सूचना के माध्यम से ही हम लोग आगे की ओर कुछ भी अच्छे बुरे जो भी कोई कार्य होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। एंड ये हमारे लिए का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलने वाले हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। एंड ये हमारा तीसरा पेज है दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या दिया है, तीसरे पेज में क्या किया है कि सूचना समाज के विभिन्न अवबोध करना है दोस्तों, अवबोध। ठीक है, सूचना समाज के विभिन्न अवबोध को क्या किया मैंने, तो यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन टाइप में हमने क्या कर दिया है कि शो कर दिया। इससे क्या है कि आपका जो भी प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, काफी दिखने में अच्छा लुकिंग, अच्छा लुक दिखता है।
जिससे मार्क्स पे डिपेंड करता है, इससे काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा। जितने भी आप प्रेजेंटेशन टाइप का आप असाइनमेंट दोगे इस तरह का, तो वो काफ़ी बेटर होगा। ठीक है, ये हमने सूचना समाज के विभिन्न अवबोध को इस तरह से दर्शा दिया है। कितने भाग में? तो 1 2 3 एंड यहाँ हमारा 4 है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, तो एरो खींचकर, ताकि अच्छा लगे दिखने में, इसलिए हमने इसे एरो के माध्यम से यानी कि प्रेजेंटेशन टाइप से हमने इसे सजा दिया है। देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, एंड सभी के बारे में थोड़े थोड़े टॉपिक यानी कि थोड़े थोड़े स्क्रिप्ट आपको लिखना है। यानी कि पहले जो हमने लिखा है औद्योगिक समाज, इसके बारे में थोड़ी बहुत हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमने दूसरे नंबर पे लिखा है ज्ञान समाज यानी कि नॉलेज सोसाइटी। ठीक है, नॉलेज सोसाइटी का भी हमने क्या किया, इसके नीचे लिखा है। देन चलेंगे हम लोग, देखेंगे फिर नीचे की तरफ, यहाँ पे ज्ञान यानी कि नॉलेज सोसाइटी को भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। थोड़े बहुत इसके बारे में स्क्रिप्ट लिखा है हम लोगों ने, आप लोगों को भी आसानी से, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें कॉपी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, बट थोड़े बहुत इसके अंदर में आपको चेंजेस करने होंगे। ठीक है, ताकि आपका जो मार्क्स है वो कट ना सके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है। अब इससे आगे हमारा ये रहा टॉपिक, ये रहा पॉइंट, यानी कि ज्ञान। इससे आगे हम लोगों ने कर लिया है, एंड ज्ञान यानी कि नॉलेज सोसाइटी से नीचे हम लोग अब लिखेंगे जो भी है आप लोगों को। यानी मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, ताकि हमारे पास समय भी बहुत कम है, हमें और भी क्वेश्चंस को करने होंगे। इसका सेकेंड आंसर आज, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आज शाम को मिल जाएगा हम सभी को। ठीक है, एक से 2 दिन में इस कोड के जितने भी क्वेश्चन हैं उसके सारे आंसर यहाँ से मिल जाएंगे आप सभी को। हमारे राइटर लोग बैठे हुए हैं, आप सभी के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। इससे आगे लास्ट होगा हमारा दोस्तों नेटवर्क सोसाइटी। नेटवर्क सोसाइटी भी है इसमें। हमने नेटवर्क सोसाइटी के बारे में भी थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी है, आपको भी यहाँ से लिख लेना है। लास्ट हमारा पेज आने वाला है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अब। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत ये टेलीमेटिक समाज और सूचना क्रांति को भी हमने क्या किया है, थोड़ी बहुत इसके बारे में भी डिफाइन कर लिया है। और एंड देन लास्ट में आपको इस तरह से पॉइंट करना है। लास्ट यानी कि फ्रेंड्स अंत का जो भी हमारा टॉपिक होगा वो बिल्कुल अच्छा हो एंड सुटेबल होना चाहिए। पॉइंट्स बिल्कुल आपके सोच पे एंड आपके थॉट पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए कॉपी नहीं करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्क्स पे डिपेंड करेगा। मार्क्स हम लोगों के थोड़े बहुत कम बेस हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा ये पेज है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलें। एंड यहाँ पे क्या पूछ रहा है,
सूचना समाज के विभिन्न अवबोध। देन दोस्तों हमने लास्ट में थोड़ी बहुत एक पेज हमने ये अपने खुद से, यानी कि आज सारा का सारा थॉट खुद से लिखा हुआ है, देन कहीं से भी ये कॉपी नहीं किया गया है, ठीक है। आप सभी को बिल्कुल ये सिर्फ थॉट देखना है, समझना है, खुद से इसमें लिखना है, कम से कम 2 पेज तो खुद से लिखना है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ क्या कह रहा है कि सूचना समाज के, यहाँ सूचना समाज के विभिन्न अवबोध यह स्पष्ट कराते हैं कि, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हमने ये भी लिखा है पॉइंट, अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखा है हमने, विभिन्न अवबोध क्या कहता है, यह स्पष्ट करते हैं कि यह केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं बल्कि सामाजिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति भी है सूचना समाज, ठीक है। इससे क्या हुआ कि सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे ये काफी ज्यादा हमारा, हमें पूरे देश में नहीं, पूरे राष्ट्र नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व की बात करें तो ये हमारे काफी बेटर साबित हुआ है। चलिए ठीक है। एंड नाउ फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट है हमारा, यही था पॉइंट, लास्ट पेज था चौथा। हम ये प्रत्येक क्वेश्चंस को हमने 4-4 पेज में लिखा है, और देन आपको भी लिखना है। 500 वर्ड्स हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। कितना कंप्लीट हो गया? 500 पूरे हुए हैं, ठीक है। 500 शब्दों में लिखना था, 500 शब्द यहाँ तक पूरा हो चुका है। ठीक है, यहीं तक हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। यदि ये चैनल यानी कि ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को करना है सब्सक्राइब, एंड देन अपने फ्रेंड्स को करना है शेयर। उनका भी जो भी असाइनमेंट, जिसने भी असाइनमेंट नहीं लिखा है, मैं चाहता हूँ उन सभी का असाइनमेंट पूर्ण रूप से पूरा हो जाए। समय आने से पहले हम सभी का असाइनमेंट ओके हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो टिक्स मैक्स के साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। टीच मैक्स के साथ क्या करना है, ऐड रहना है हम सभी को, ठीक है। एंड देन यहां से हम सभी को क्या मिलने वाले, सारे के सारे ऑल टू ऑल असाइनमेंट, सारे के सारे असाइनमेंट का हमें यहाँ से सॉल्व क्वेश्चंस एंड आंसर मिलने वाले हैं। देन इस चैनल को आपको मिस नहीं करना है दोस्तों। यहाँ से हमारे काफ़ी टीम्स इतनी मेहनत कर रही है, राइटर लिखने में काफ़ी आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि क्वेश्चंस कम नहीं है, क्वेश्चन 100-200 से ज़्यादा ही होगा, हम सभी को मालूम है। और 10-10 सब्जेक्ट है, 10-10 सब्जेक्ट का असाइनमेंट लिखना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। हम सभी को क्या है, हम सभी को मेहनत करने पड़ते हैं। चलिए हमने आप सभी के लिए मेहनत किया है। नेक्स्ट हमारा जो भी है, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट भाग में इसका सेकेंड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, सेकेंड नंबर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। यहाँ से लिख लेना है